हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना। तो आइए कांग्रेस की स्थापना से संबंधित चीज़ों पे चर्चा किया जाए। देखिए, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो इसी कांग्रेस से पहले एओ ह्यूम, बहुत ही चर्चित नाम है, तो एओ ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1884 ईस्वी में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। और इसी 1884 जो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, बाद में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है, आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था। तो बंबई में कहां पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो व्योमोश चंद्र बनर्जी करते हैं, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में आप जान सकते हैं WC बनर्जी। इसमें जब इस कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था तो इसमें कुल सदस्य 72 सदस्य भाग लिए थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसके बाद इसमें उदारवादी वर्ग के लोग ज्यादा थे। उदारवादी कहने का आशय यह है कि उस समय जब कांग्रेस में जो सदस्य शामिल थे वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो ब्रिटिश सरकार से अपनी बातों को बहुत ही विनम्र तरीके से कहते थे। तो जैसे उसमें हो गए दादा भाई नौरोजी, दीनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग, जिनका पूरा नाम है काशीनाथ तैलंग, और बी राघवाचार्य। पहले इसकी अध्यक्षता जो है कांग्रेस का, जो बंबई में हुआ था, ये पहले पुणे में होना था। लेकिन उस समय पुणे में अकाल पड़ जाने के कारण इसकी अध्यक्षता, इसका जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, या अधिवेशन कह सकते हैं, वो बंबई में किया गया था। फिर आइए हम कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन की चर्चा कर देते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। ये परीक्षा केंद्रित हैं सारे तथ्य जो है। तो आइए हम लोग देते हैं दूसरा अधिवेशन की बात करते हैं। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें जो सदस्य भाग लिए थे इस अधिवेशन में, वो लगभग 343 सदस्य भाग लिए थे, 343 सदस्य भाग लिए थे। फिर आते हम लोग तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं। तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, और इसमें 607 सदस्य भाग लिए थे। ये तथ्य इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जो है पहली बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये सब इस प्रकार के तथ्य जो है परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए इनको आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फिर चौथे अधिवेशन की बात करते हैं। चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी अधिवेशन में जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और इसमें 1248 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इसलिए यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और आपको बता दें कि कांग्रेस का जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का काल था, यह उदारवादी काल माना जाता है। तो अभी हमने आपको उदारवादियों के विषय में चर्चा किया था कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे भारत के ये लोग। पहली बार चूंकि कांग्रेस जो है एक राजनीतिक संस्था के रूप में मतलब संस्था बनाई गई थी, तो इस संस्था के माध्यम से ये लोग अपनी बात को ब्रिटिश सत्ता तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, क्योंकि इसके पहले तो लोग ब्रिटिश शासन तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाते थे। तो इसी में लोगों का एक समूह रहता था जो अपनी बातों को, जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, और उसका उपचार भी वो संवैधानिक तरीके से चाहते थे। तो आइए जो है अभी हमने, हाँ, अब इसके बाद इनका लक्ष्य क्या था? कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो शुरुआती इनका लक्ष्य क्या था, इस पे भी ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। शुरुआत में इनका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखना। ये पहले ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं करते थे। पहले इनका जो है लक्ष्य जो था वो ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखना, और ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखते हुए अपनी बातों को कहना। देखिए, दूसरा क्या है? अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से ब्रिटिश
माध्यम से शासन तक पहुंचाना, और तीसरा क्या था कि ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता पे इनको भरोसा था, बहुत ज्यादा भरोसा था। तो ये इनका प्रारंभिक लक्ष्य था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके विषय में चर्चा कर दिया जाए। देखिए, अपनी मांगों को, मतलब कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए दादा भाई नौरोजी को ब्रिटेन में भेजा जाता है। अब यही ब्रिटेन में ही भाई नौरोजी की अध्यक्षता में एक भारतीय सुधार समिति का गठन होता है। ये देखिए, भारतीय सुधार समिति का गठन किया जाता है, और उसके बाद इनके साथ ही ब्रिटेन में ही एक विलियम डिग्बी महोदय थे, ये अंग्रेज अधिकारी थे। तो विलियम डिग्बी के महोदय की अध्यक्षता में 1889 ईस्वी में 1889 1889 ईस्वी में एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इसको आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, जिनके माध्यम से सरकार के समक्ष भारतीयों की समस्याओं को रखा जाता था। फिर इन्हीं के माध्यम से इंग्लैंड में एक इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, या जो कि साप्ताहिक था। इसके माध्यम से भी अपनी बातों को जो है सरकार के सामने जो है रखा जाता था। अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो उस प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस की क्या क्या मांग थी। तो जैसे इनका मांग रहता था कि विधान परिषदों का विस्तार हो, प्रांतों में और केंद्र में दोनों जगह विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उच्च नौकरियों में भारतीयों को अवसर दिया जाए। पहले क्या था कि हमने आपसे इसके पहले ही चर्चा कर दिया था कि उच्च नौकरियों में भारतीयों को ज्यादा अवसर नहीं दिया जाता था, केवल जो है भारतीयों को जो जैसे मान लीजिए क्लर्क की नौकरी हो गई, मतलब छोटे पदों पे भारतीयों को अवसर दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या होता है, सैनिक खर्च में कटौती की बात कही गई, इसकी मांग की गई थी। भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की गठन की बात कही गई थी। इनकी मांग थी कि एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए जो भारतीय प्रशासन की जांच करे। उसके बाद आइए देखिए, जो 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक का चरण था, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कांग्रेस के प्रथम चरण को धन के निष्कासन का सिद्धांत और रनाडे और आरसी दत्त का पूरा नाम है आरसी दत्त रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई जो आर्थिक इतिहास की पुस्तक थी, इसी समय लिखी गई थी। इसी कारण जो है इसको जो है राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है, आर्थिक राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है। क्योंकि इसी समय हमने आपसे इससे पहले चर्चा किया था कि पहली बार जो है धन के निष्कासन की बात हुई थी, जो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। फिर जो है आरसी दत्त ने पुस्तक लिखी थी, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो पुस्तक लिखी थी आरसी दत्त ने, तो इसी समय लिखा गया था। इसी कारण इसको आर्थिक राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है। अब आइए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। जैसे लाला लाजपत राय के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है, आगे चल के हम आपको बताएंगे जब इतिहास इनका पढ़ाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें तथ्य यह है कि 1920 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1920 के कलकत्ता के कांग्रेस का विशेष अधिवेशन की मैं चर्चा कर रहा हूं। उस विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनाए गए थे, और इसी अधिवेशन में पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमने सोचा कि आपकी यहां पे इसकी चर्चा कर दिया जाए। फिर आइए एनी बेसेंट के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। एनी बेसेंट मूलतः जो है आयरलैंड की रहने वाली थी, इनको आंग्ल आयरलैंड का निवासी भी कहा जा सकता है। ये 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है अध्यक्षता भी इन्होंने की, या कह सकते हैं प्रधान रही हैं उस समय। और जब 1916 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का इन्होंने गठन किया था। देखिए, होम रूल लीग का जो गठन होता है उसको दो लोग करते हैं, एक तिलक करते हैं, एक एनी बेसेंट करती हैं।
तो तिलक द्वारा जो होम रूल लीग का गठन किया जाता है वह अप्रैल 1916 में किया जाता है, और एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल लीग का गठन किया जाता है वो सितंबर 1916 में किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर 1917 में ये आईएनए नहीं होगा, आईएनसी होगा। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। तो देखिए, एक तो ये महिला थी और कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी, तो इसीलिए प्रश्न आता है कि पहली बार प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन रही हैं? तो पहली बार प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट रही हैं। कब रही हैं? 1917 ईस्वी में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और दूसरा, इसी से संबंधित एक रिलेटेड और है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है कि भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। इनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे आपसे। 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो अब आते हम लोग आर्यन मुधोलकर की बात करते हैं। ये 27वां कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ये बांकीपुर बिहार में है। और इसके बाद ये इसकी चर्चा हमने इसलिए आपसे किया क्योंकि इसी अधिवेशन में एओ होम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको कांग्रेस के पिता की उपाधि मिली थी एओ होम को, इसलिए तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसके विषय में आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। पहली बात तो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इस अधिवेशन में और भी 2-3 बातें हुई हैं। उसमें क्या होता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग का पहली बार समझौता होता है लखनऊ अधिवेशन में। इसी कारण से इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक खास बात और था कि इसमें 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रपंथी विचारधारा के लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि इसके 9 साल पहले जब कांग्रेस के अध्यक्षता को लेके उदारवादियों और उग्रवादियों में संघर्ष की स्थिति आ गई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि उग्रपंथी विचारधारा के लोगों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रपंथी विचारधारा के लोग भी शामिल हो जाते हैं, इसलिए यह अधिवेशन और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण घटना और घटी थी कि इसी लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसलिए भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए भी ये जो है अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग सरोजिनी नायडू के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ये कानपुर के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो जैसे हमने अभी आपको एनी बेसेंट के विषय में बताया था, ये भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसलिए जो है इन दोनों तथ्यों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1925 में हुआ था, कानपुर में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। उसके बाद इनके बारे में एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी पूछा जाता है, तो वो भी सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद आते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू के विषय में बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए। कब कब बनाए गए, आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। पहली बार 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। दूसरी बार अप्रैल 1936 में लखनऊ में जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अप्रैल 1936 में लखनऊ में। और तीसरा जो है फिर 1936 में इन्होंने किया था, लेकिन दिसंबर 1936 में फैजपुर में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसलिए यह भी तथ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
1936 में 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। जब अप्रैल 1936 की बात आती है तो लखनऊ में अध्यक्षता करते हैं, और जब दिसंबर 1936 की बात आती है तो फैजपुर में वो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। फिर आते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस के विषय में चर्चा करते, चूंकि यहां से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, मैं जितने तथ्यों से आपको अवगत करा रहा हूं, ये सब परीक्षा में प्रश्न यहां से बनते ही बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये विशेष तौर से समीक्षा अधिकारी के लिए बैच चल रहा है, तो उन बच्चों से मैं कहूंगा कि इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। फिर सुभाष चंद्र बोस के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो हरिपुरा में अध्यक्ष बनाए गए थे। हरिपुरा कहां है? हरिपुरा गुजरात में है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि कांग्रेस जब हरिपुरा के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो वह किस राज्य में था। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। हरिपुरा गुजरात में था। कब बनाए गए थे? 19 से 21 फरवरी में, 21 फरवरी 1938 को एक गुजरात हरिपुरा कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग जेबी कृपलानी के विषय में चर्चा करते हैं। यहां से परीक्षा में तो बहुत ही 99% उम्मीद है कि यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जेबी कृपलानी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वह मेरठ में की थी। कौन सा अधिवेशन था? 54वां अधिवेशन था। 54वां अधिवेशन था, मेरठ में उन्होंने अध्यक्षता की थी। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो उस समय भारत को आजादी मिली थी। तो पूछा जाता है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस का कौन भारतीय अध्यक्ष था या कांग्रेस का कौन अध्यक्ष था, तो वह जेबी कृपलानी है। एक तथ्य और मैं आपको बता दूं कि सन 1940 से लेकर के 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से यह टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन इसमें कुछ 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य और है जिनकी चर्चा कर दिया जाए, जहां से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहले तो आप लोगों को यह बता दें कि जो कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति थी, इसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका से हुई है। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। फिर कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो उसमें कुछ लोगों ने कांग्रेस के विषय में टिप्पणी की थी। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जिनकी चर्चा हम कर दे रहे हैं। जैसे लॉर्ड डफरिन उस समय जो है गवर्नर वाइसराय थे, तो डफरिन के समय ही कांग्रेस का जो है गठन हुआ था। तो डफरिन का कहना था कि कांग्रेस जो है जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और लॉर्ड कर्जन जो 1900 में 1899 से 1905 तक वाइसराय थे, तो उनका यह कहना था, वो कांग्रेस की बहुत तीखी आलोचना करते हैं, और उनका कहना था कि भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि कांग्रेस के पतन में मैं मदद कर सकूं। फिर उसके बाद जो है तिलक का कहना था, बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि कांग्रेस के विषय में कि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और एक और थे अश्विनी कुमार दत्त के विषय में हम चर्चा कर दें। इन्होंने कांग्रेस के विषय में कहा था कि यह 3 दिनों का तमाशा है। इस प्रकार से यह टॉपिक खत्म हो गया। इसको आप लोग बार बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे उन तथ्यों से हमने आपको अवगत कराया। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। धन्यवाद।